हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। यूनिट नंबर 5 आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत छोटा सा वीडियो बनने वाला है। पहले ही हमने लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्नों में आप इसमें एम्पियर मैक्सवेल का नियम पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे, सिंपल नियम इसको तैयार करेंगे। विस्थापन धारा की परिभाषा, ये दोनों एक साथ ही हैं, मतलब विस्थापन धारा की परिभाषा के साथ ही एम्पियर मैक्सवेल का नियम है, तो ये एक साथ तैयार करेंगे। दो अलग अलग प्रश्न इसमें बन सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों को शॉर्टकट में बोलते हैं EMW या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनकी परिभाषा क्या होती है ये, और इनके गुण भी आ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के गुण, क्या गुण होते हैं इनके, क्या परिभाषा है। और भाई इसमें जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, सिर्फ एक बार एक प्रश्न आया हुआ विस्तृत उत्तरीय में, वो क्या है कि पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो पूरा है उसको बताया गया है कि उसको बताओ कि कहाँ से कहाँ तक है, किसकी तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक है, या आवर्तियों का कहाँ से कहाँ तक इसमें वितरण है। जैसे देखो ये है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में एक तो दृश्य प्रकाश है जो हम देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाले अवरक्त होते हैं, उससे ज़्यादा वाले सूक्ष्म तरंगे, उससे ज़्यादा वाली रेडियो तरंगे। तो मतलब ये जो यहाँ पे बनाया गया है चित्र में, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। और आप जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य और आवर्ती एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो आवर्ती का घटता क्रम है, तो विकिरण की आवर्ती का तो ये घटता हुआ क्रम है और तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। मतलब अवरक्त से ज़्यादा सूक्ष्म तरंग की आवर्ती है, इससे ज़्यादा रेडियो तरंग की आवर्ती, अवरक्त से ज़्यादा सूक्ष्म तरंग की तरंग दैर्ध्य है, और सूक्ष्म से ज़्यादा रेडियो की तरंग दैर्ध्य है। और अगर बात करें आवर्ती की, तो इसकी आवर्ती इससे ज़्यादा है, इसकी आवर्ती इससे ज़्यादा है। मतलब इधर की तरफ चलें तो आवर्ती घटती चली जाएगी, ये सबसे कम, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ऐसे है, और तरंग दैर्ध्य बढ़ती चली जाएगी। तो ये इस तरीके से प्रश्न इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के गुण आया हुआ है। और एक बार तो ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई किसी स्पेक्ट्रम में बाएँ से दाएँ, मतलब इधर की तरफ चलने पर कोई दो पूछी थी कि जैसे ये पूछ लिया सूक्ष्म और रेडियो तरंगों में कौन सा गुण बढ़ेगा और कौन सा घटेगा। जैसे इधर से इधर चलने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, आवर्ती घटेगी, इस तरीके से क्वेश्चन पाया हुआ है। तो इस पूरे को अगर एक्सप्लेन करें हम, जैसे दृश्य प्रकाश से पहला पराबैंगनी, उससे पहला एक्स किरण और उससे पहले गामा किरण, तो ये एक बार ये पूरा क्वेश्चन आया हुआ है कंप्लीट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करिए, इसकी तरंग दैर्ध्य की सबकी रेंज लिखिए, किसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो इसके बाद इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही बनते हैं बेटे। जैसे इनमें से जो दिखा रखी हैं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछ लेगा, जैसे रेडियो तरंगे पूछ ली, मान लो जैसे रेडियो तरंगे, इनके जो जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी उस वैज्ञानिक का नाम, खोजकर्ता जिसने खोज की थी उसका नाम, ठीक है, इनके गुण, ठीक है, इनके उपयोग, इनकी तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक होती है, इनकी आवर्ती कहाँ से कहाँ तक होती है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, पराबैंगनी, एक्स और गामा, इनमें से किसी में से भी पूछ सकता है। ये जो है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। तो कहने का मतलब है अगर हम सिर्फ इसको तैयार कर लें, इसको ढंग से पढ़ लें, तो इसके शॉर्ट आंसर टाइप सारे तैयार हो जाते हैं हमारे, छोड़ के इन दो को। ये दो एक ही साथ हैं, तो इन दोनों के एक साथ पढ़ेंगे तो हमारे ये दोनों क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर तुम्हें 2 पॉइंट पढ़ने हैं इसमें। एक तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है डिटेल में, और एक जो है फिर ये पढ़ना है विस्थापन धारा और एम्पियर का नियम। तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसमें से आपको अब तक मोस्टली 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। बस एक बार ऐसा हुआ है कि 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आया है। तो इस तरह से हमने अपनी बुक का ये 5वां यूनिट ख़त्म किया है, और इसी के साथ जो हमारा 12th का सिलेबस है वो आधा हमने आपको बता दिया है। इससे बाद जब वीडियो लेके आएंगे तो आपको ऑप्टिक्स के बारे में या प्रकाशिकी के बारे में बताएंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है। थैंक यू।